नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन। आप सभी जानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें सबसे अधिक महत्व ध्वनि, स्वर और शब्दों का होता है। जहां अखबार का पाठक को यह सुविधा उपलब्ध होती है कि वे अपने पसंद और अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी अखबार पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें कोई अखबार का कोई लेख या कोई समाचार समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो वे उसे दोबारा पढ़ सकते हैं या फिर शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढ सकते हैं या किसी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं। लेकिन रेडियो का जो श्रोता होता है उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता है। रेडियो के श्रोता को रेडियो का जो बुलेटिन है उसके प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। वो एक निश्चित समय पर प्रसारित होता है और जब वो बुलेटिन प्रसारित होता है तो उसे आरंभ से लेकर अंत तक समाचार सुनना होता है। समाचार सुनते हुए यदि श्रोता को कोई शब्द नहीं समझ में आया, कोई समाचार नहीं समझ में आया, कोई कुछ किसी शब्द में उसे असुविधा होती है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह शब्दकोश का सहारा ले सके या किसी से पूछ सके। यदि वो शब्दकोश का सहारा लेने लगेगा तो इतने में बुलेटिन जो है वो आगे निकल जाएगा। इस तरह से स्पष्ट है कि जो रेडियो है उसमें अखबार की तरह समाचार को पीछे मुड़ करके देखने या पढ़ने की सुविधा या सुनने की सुविधा नहीं है। वस्तुतः रेडियो एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय होती है। रेडियो में शब्द, आवाज़ ही सब कुछ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शब्द है, आवाज़ है, जो कि श्रोताओं तक पहुंचती है। तो जब रेडियो का जो स्वरूप है वही अलग है, उसकी प्रकृति ही अलग है, तो रेडियो के लिए समाचार लेखन भी अखबार और टीवी की अपेक्षा भिन्न होता है। किंतु रेडियो की संरचना अखबारों एवं टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियो में समाचार प्रसारित होते हैं, उन समाचारों का लेखन जो है अखबारों और टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। चाहे आप किसी भी माध्यम में समाचार लिख रहे हो, चाहे आप रेडियो के लिए समाचार लिख रहे हो, आप टीवी के लिए समाचार लिख रहे हो, आप किसी पत्रिका के लिए समाचार लिख रहे हो या फिर आप किसी अखबार के लिए समाचार लिख रहे हो, तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक अर्थात 90% खबरें इसी शैली में लिखी जाती है, यानी कि 90% खबरें जो हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे समाचार लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि इस शैली में जो समाचार होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों एवं सूचनाओं को लिखा जाता है, उनके बारे में बातचीत की जाती है। अर्थात उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इंट्रो, हिंदी में इसको हम मुखड़ा कहते हैं। समाचार का इंट्रो या मुखड़ा, उसका जो मूल तथ्य है, जो मूल सूचना है, उसको हम इंट्रो और मुखड़ा कहते हैं। उसके बाद आती है बॉडी, यानी कि बॉडी में जो समाचार की विस्तृत जानकारी है उसकी बात होती है। और तीसरा होता है समापन। तो
इंट्रो, बॉडी और समापन, यानी कि मुखड़ा, समाचार की विस्तृत जानकारी और उसका समापन। तो इस तीन भागों में हम इस उल्टा पिरामिड शैली को विभाजित कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो रेडियो लेखन है उसके लिए समाचार लिखते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें रेडियो के लिए समाचार लेखन करना चाहिए। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए। रेडियो में प्रसारित समाचार सुने जाते हैं और सुनने से पहले वाचक और वाचिका समाचार को पढ़ते हैं और तब श्रोता तक समाचार पहुंचता है। इसलिए समाचार पढ़ने के लिए जो प्रति तैयार की जाती है वो साफ सुथरी और स्पष्ट लिखी होनी चाहिए ताकि पढ़ने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि संभव हो तो यह प्रति जो है कंप्यूटर द्वारा टाइप की गई होनी चाहिए, क्योंकि लिखावट में यदि अगर किसी तरह से वाचक को वो नहीं समझ में आएगी तो बीच में वो रुक सकता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है प्रसारण के लिए तैयार प्रति को यदि कंप्यूटर में टाइप किया जा रहा है तो अधिक स्पेस के साथ टाइप किया जाना चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई विभाजित शब्द नहीं होना चाहिए, यानी कि पंक्ति के अंत में कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए कि उसका एक टुकड़ा पंक्ति के अंत में हो और दूसरा दूसरी पंक्ति में, क्योंकि उस समय धारा प्रवाह समाचार पढ़ते समय इसे लेकर के असुविधा हो सकती है। और इसके साथ इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो रेडियो का जो समाचार है यदि पृष्ठ के अंत में कोई अधूरी लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि समाचार पूरा जो है एक ही पेपर में होना चाहिए। यदि हमें दूसरा समाचार हमारा बड़ा समाचार है तो उसके लिए हमें दूसरा पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि प्रत्येक लाइन में कितने शब्द होने चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इससे संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी हैं और किस खबर को कितने विस्तार से प्रस्तुत करना है और किस खबर को कितने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है और कितने समय में कितनी खबरें प्रस्तुत की जा सकती हैं, कितने समय में कितने शब्दों को अच्छे से बोला जा सकता है, अच्छे से प्रसारित किया जा सकता है। तो इन सब के लिए जो है हमें समाचार के शब्दों पर भी ध्यान देना होता है। चौथी बात जो हमें रेडियो लेखन के समय ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि समाचार जो रेडियो लेखन के लिए जिस समाचार की प्रति को हम रख रहे हैं उसमें जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि कठिन शब्दों और इसके साथ साथ कठिन अंकों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए जिनको पढ़ने में आवाज़ लड़खड़ाने लगे। तो इस तरह से कुछ मूलभूत बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें रेडियो के लेखन करना होता है, क्योंकि रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है और इसमें सारी बातें हमें श्रोता तक केवल श्रव्य माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं। आप सभी को रेडियो का स्वरूप कैसा है और इसमें किस प्रकार से हम समाचार लिखते हैं और समाचार लेखन के लिए हम उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन रेडियो की प्रकृति के आधार पर हमें रेडियो के लिए समाचार लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो आप में से पूछा था किसी ने कि रेडियो के लिए समाचार लेखन पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो वो मैंने आज बना दिया है। हालांकि थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन मुझे आज ही समय हो पाया तो ये वीडियो मैंने बनाया है। इसके साथ साथ इसके बाद मैं टेलीविज़न पर लेखन के लिए भी वीडियो बनाऊंगी और संपादकीय लेखन हमने बात कर ली थी और अखबार के लिए समाचार लेखन की भी बात हम बीच में करेंगे।
तो क्योंकि ये एक प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत एक ये पूरी इकाई है जिसमें कि विभिन्न माध्यमों के लिए समाचार लेखन है, तो इसमें मुख्य रूप से हम रेडियो के लिए, अखबार के लिए और टीवी के लिए समाचार लेखन पढ़ते हैं। यदि आपके पाठ्यक्रम में किसी और माध्यम के लिए समाचार लेखन हो या फिर किसी तरह का प्रश्न आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।